2026 में दुनिया खत्म होने वाली है ऐसा बोलने वाले इस बूढ़े चाचा का खूब मजाक उड़ाया गया था एक साल पहले, लेकिन अभी सिम्पसन शो की ये फोटो देखकर शायद आपकी भी हालत टाइट हो जाएगी। देखो, सिम्पसन काफी ज्यादा फेमस है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस को भी उसने प्रिडिक्ट कर दिया था। और आज सिम्पसन शो का एक एपिसोड देखते टाइम मुझे एक सीन देखने के लिए मिला जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस फोटो के अंदर आप देखो सिम्पसन फैमिली कहीं पर जा रही है और उनके पीछे अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, कोहराम मचा पड़ा है। और वो जिस मशीन में बैठकर जा रहे हैं उस मशीन के आगे डेट लिखी हुई है 2026। अब मैं तो यार यही दुआ करूंगा कि काश ऐसा ना हो, और आप भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान से प्रेयर कर सके कि ऐसा ना हो। कहानी 2026 का आखिरी महीना, दिल्ली का लाजनवर प्रस्तावना। 1 दिसंबर 2026, रात 11:40, सर्दी की कड़क रात थी। मौसम विभाग ने आज सुबह ही चेतावनी जारी की थी कि दिल्ली की धरती के नीचे अजीब कंपन दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग रोज की तरह ही अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। ट्रैफिक, ऑफिस, चाय की दुकानों पर बहसें, सड़कों पर दौड़ते लोग, सब वैसा ही। पर इस रात धरती ने खुद को छुपाना छोड़ दिया था। राजू, 10 मिनट बाद, रात 11:50 आईटीओ के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लोग अचानक सहम गए। एक भयानक गड़गड़ाहट भरी आवाज, जैसे धरती के दिल में कोई भारी चट्टान टूट रही हो। ट्रैफिक लाइटें अचानक झपक कर बंद हो गईं। मोबाइल नेटवर्क गायब। आकाश में एक अजीब चमक। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। और फिर जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। 20 मिनट बाद, रात 12:10, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। जमीन के अंदर से निकल रही अजीब सी गर्मी। तापमान अचानक 9 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अचानक धरती फटी। पहला विस्फोट दिल्ली गेट के पास हुआ। एक ऊंची आग जैसी लाल रोशनी आसमान की तरफ उठी, जैसे कोई अदृश्य दानव धरती का पेट चीरकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भीड़ चीखने लगी, लोग भागने लगे, कारें एक दूसरे से टकराती चली गईं। सरकार ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया। दिल्ली में ज्वालामुखी। राष्ट्रीय चैनल का ब्रेकिंग न्यूज एंकर की आवाज कांप रही थी। हमें अभी अभी पुष्टि मिली है कि दिल्ली के नीचे मौजूद प्राचीन ज्वालामुखी मार्ग सक्रिय हो चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पिछले 10,000 सालों से शांत था, लेकिन अब आवाज फ्रीज हो गई। स्टूडियो की लाइटें बंद, कैमरा गिरा, एंकर चीख उठा। लाइव टेलीविजन पर बस इतना दिखा, एक लाल लपट स्टूडियो की खिड़की से अंदर घुसी और स्क्रीन काली हो गई। 30 मिनट बाद, रात 12:40 दिल्ली के केंद्र में, जहां कभी इंडिया गेट चमकता था, अब एक काला अग्नि का कुआं बन चुका था। लावा धीरे धीरे बाहर आ रहा था। पेड़ पौधे, गाड़ियां, इमारतें, कुछ भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। राजू और उसके दोस्त यमुना के पास खड़े कांप रहे थे। लावा अभी दूर था, लेकिन उसका तापमान हवा में महसूस हो रहा था। राजू बोला, भाई, ये सब खत्म होने वाला है क्या? उसका दोस्त धीरे से बोला, 2026 आखिरी महीना, वो भविष्यवाणियां याद है? सब चुप हो गए। सिर्फ दूर से आती धरती फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। 1 घंटा बाद, रात 1:40, हालात बेकाबू हो चुके थे। दिल्ली छोड़ने की कोशिश में लाखों लोग हाईवे की तरफ भाग रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी, फिर हिलते हिलते एक भयानक धमाके के साथ फट गई। दूसरा विस्फोट, इस बार करोल बाग के पास। मोबाइल कैमरों में बस इतना दिखा, एक लाल गर्म पत्थर आसमान में 200 फीट ऊपर उड़ा और नीचे गिरते ही पूरी मार्केट जल उठी। सारे कैमरे बंद, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ अंधेरा और आग। अगले 20 से 25 मिनट, रात 2:05, राजू और उसके दोस्त नदी के किनारे से देख रहे थे। दिल्ली की आधी स्काईलाइन गायब। काले धुएं का पहाड़ आसमान में उठ रहा था। लावा नाले की तरह सड़क में बह रहा था। पर सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी, अंतिम विस्फोट। रात 2:20, धरती इतनी जोर से हिली कि यमुना की लहरें 20 से 25 फीट ऊंचाई तक उठ गईं। राजू चिल्लाया, भागो, ये आखिरी है। अचानक दिल्ली के बीचों बीच एक विशाल क्रेटर बन गया, मानो पृथ्वी का दिल फट गया हो। लावा की विशाल लपटें आसमान छू रही थीं। पिघला हुआ सोना जैसा पदार्थ हवा में उड़ रहा था।
तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उसी पागलपन के बीच एक रोशनी दिखाई दी। सुबह 5:40 सब कुछ शांत, धरती स्थिर हो चुकी थी। लावा बहना बंद, धुआं हल्का। राजू और उसके बचे हुए दोस्त दिल्ली की ओर देख रहे थे। वहां जहां एक शहर हुआ करता था, अब सिर्फ काला पत्थर, जली हुई धरती, टूटी इमारतों के ढांचे और ठंडा हो चुका लावा पड़ा था। राजू की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, शायद ये चेतावनी थी, शायद ये अंत नहीं, बस शुरुआत है। 2027 कैसा होगा कोई नहीं जानता। कहानी का क्लाइमेक्स जैसे ही सूरज निकला, धुएं के बीच एक चमक दिखाई दी। एक काली रहस्यमयी आकृति लावा के बीच खड़ी थी। वह इंसान था या कुछ और, कोई नहीं जानता। राजू उसकी तरफ देखने लगा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। आकृति ने हाथ उठाया और बस एक वाक्य बोला, ये तो पहला संकेत था, दूसरा जनवरी से शुरू होगा। स्क्रीन काली, वीडियो समाप्त।